अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई है तो सबसे पहले ये समझ लो तुम्हें उसकी कमी कम और उसके जाने का सच ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ तुमने अपना भविष्य देख लिया था, जब वही व्यक्ति अचानक तुम्हारे वर्तमान से गायब हो जाता है तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, तुम्हारे भीतर बनाई हुई एक पूरी कहानी टूट जाती है। और कहानी टूटने की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती, वह भीतर सुनाई देती है, रात में, अकेलेपन में, उन क्षणों में जब अचानक उसका चेहरा याद आता है और तुम्हारा मन कहता है काश वह वापस आ जाए। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें उसकी याद मिटाने का तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि याद मिटाने की कोशिश ही तुम्हारी बेचैनी को और मजबूत कर रही है। तुम उसे भूलना चाहते हो, यही तुम्हारी पहली भूल है। जिसे तुम भूलना चाहते हो उसी के चारों ओर तुम्हारा पूरा ध्यान घूमने लगता है। तुम कहते हो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, और मन तुरंत पूछता है किसके बारे में नहीं सोचोगे, और फिर वही चेहरा सामने आ जाता है। यानी तुम भूलना चाहते हो लेकिन भीतर से उसी को पकड़े हुए हो। तुम्हारा हाथ छोड़ चुका है लेकिन मन ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा, और जब तक मन पकड़ कर बैठा है दूरी तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकती। इसलिए पहला काम उसे भूलना नहीं है, पहला काम है जो हो चुका है उसे बिना सजाए, बिना बिगाड़े, बिना अपनी इच्छा के अनुसार बदले हुए देखना। वो चली गई, बस इतना ही सत्य है। इसमें क्यों जोड़ना तुम्हारे मन का काम है। क्यों गई? क्या उसे मेरी याद आती होगी? क्या वह किसी और के साथ खुश होगी? क्या वो वापस आएगी? क्या उसने मुझे सच में प्यार किया था? ये सारे प्रश्न तुम्हें उत्तर नहीं देते। ये तुम्हें उसी दरवाजे के सामने खड़ा रखते हैं जिसके पीछे अब कोई नहीं है, और तुम दरवाजा खटखटाते रहते हो बार बार। फिर धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि शायद दरवाज़ा नहीं खुल रहा क्योंकि तुमने पर्याप्त जोर से नहीं खटखटाया। तुम और जोर से खटखटाते हो लेकिन दरवाजे के पीछे कोई है ही नहीं। यही बेचैनी है। तुम जिस चीज़ को वापस पाना चाहते हो शायद वो अब तुम्हारे जीवन में वापस आने के लिए बनी ही नहीं है। और ये बात सुनना कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि मन हमेशा आशा को पकड़कर बैठना चाहता है। मन कहता है शायद कल, शायद कुछ दिनों बाद, शायद उसे मेरी कीमत समझ आए, शायद उसे मेरी याद आए, शायद उसे पछतावा हो। और इसी शायद में आदमी महीनों तक अटका रह सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या तुम्हें सच में उसकी ज़रूरत है या तुम्हें उस एहसास की ज़रूरत है जो उसके साथ रहते हुए तुम्हें मिलता था? ये दोनों बातें अलग हैं। कई बार हम व्यक्ति को नहीं खोते, हम अपने भीतर का वह रूप खो देते हैं जो उस व्यक्ति के सामने मौजूद था। उसके साथ तुम खुद को खास महसूस करते थे, जरूरी महसूस करते थे, चाहे जाने वाला महसूस करते थे। और जब वह चली गई तो तुम्हें लगा कि वह तुम्हें छोड़कर गई है। लेकिन शायद एक हिस्सा यह भी है कि अब तुम्हें अपने ही भीतर वह व्यक्ति नहीं मिल रहा जो उसके साथ रहते हुए तुम थे। तुम्हें उसकी आवाज़ नहीं चाहिए, तुम्हें उस आवाज़ से मिलने वाली अनुभूति चाहिए। तुम्हें उसका हाथ नहीं चाहिए, तुम्हें उस हाथ से मिलने वाली सुरक्षा चाहिए। तुम्हें उसका साथ नहीं चाहिए, तुम्हें अकेलेपन से मुक्ति चाहिए। और जब ये समझ में आता है तब पहली बार आदमी अपने दर्द को सही जगह पर देखना शुरू करता है। दर्द प्रेम का प्रमाण नहीं है, दर्द इस बात का प्रमाण है कि भीतर कोई चीज़ बदल गई है और तुम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए अपने दर्द से लड़ो मत। आज रात अगर उसकी याद आए उसे आने दो, भागना मत। अपने मन से ये मत कहना नहीं मुझे मजबूत बनना है। मजबूत बनने का अभिनय मत करो। अगर आंखें भरती हैं भरने दो, अगर मन में प्रश्न उठता है उठने दो, लेकिन
एक काम करो, उस प्रश्न का पीछा मत करो, बस उसे देखो। तुम्हारा मन कहेगा वह अभी क्या कर रही होगी, बस देखो। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी, बस देखो। फिर तीसरा आएगा, अगर मैं उससे दोबारा मिलूं तो क्या कहूंगा, बस देखो। तुम्हें हर विचार का उत्तर नहीं देना है, यही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। क्योंकि विचार का जन्म होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन विचार के पीछे भागना तुम्हारे हाथ में है। यही अंतर समझो। एक विचार आया, वो वापस आ जाए, ठीक है। विचार आया, उसे कुर्सी मत दो, उसे घर मत दो, उसे अपना भविष्य मत दो, बस उसे गुजर जाने दो। जैसे आकाश में बादल आता है, आकाश बादल को पकड़ता नहीं, और बादल के जाने पर आकाश रोता भी नहीं। तुम्हारा मन आकाश है, तुमने खुद को बादल समझ लिया है, यही सारी समस्या है। एक दिन प्रेम आया, तुमने कहा यही मैं हूं, फिर प्रेम चला गया, तुमने कहा मैं खत्म हो गया। नहीं, तुम प्रेम नहीं थे, तुम वह व्यक्ति भी नहीं थे, तुम वह चेतना थे जिसमें प्रेम आया था, और अब उसी चेतना में विरह आया है। दोनों आए, दोनों जाएंगे, लेकिन तुम रहोगे, और इस तुम को पहचानना जरूरी है। क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी पहचान उसके जाने से बन रही है। तुम कहते हो वह मुझे छोड़कर चली गई। इस वाक्य को ध्यान से देखो। तुम्हारे दुख का केंद्र वह चली गई नहीं है, केंद्र है मुझे छोड़कर। तुम्हारा अहंकार घायल हुआ है, तुम्हें लगता है उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, मैं इतना अच्छा था, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने इतना प्यार किया। यहाँ प्रेम धीरे धीरे हिसाब बन जाता है, और जिस प्रेम में हिसाब आ गया उसमें शिकायत पैदा होगी। तुमने उसके लिए 10 चीजें की, मन कहता है अब उसे भी मेरे लिए 10 चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन प्रेम व्यापार नहीं है,